रावण को राम में भी राजा दिखाई पड़ रहे, रावण को राम में राजा दिखाई पड़ रहे, और तो इसके अंदर क्या है, कुमति है। और विभीषण को राजा में भी राम दिखाई पड़ रहे, इसका मतलब क्या, इनके अंदर सुमति है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। अब तुम्हें भी अपने मन में निर्णय लेना है, सुंदरकांड का संकेत है, तुम्हें भी मन में विचार करना है। तुम्हें परमात्मा में पत्थर दिखाई देता है या पत्थर में परमात्मा दिखाई देता है? अगर तुम्हें पत्थर में परमात्मा दिखाई देता है, समझ जाना तुम्हारे साथ बजरंग बली है और तुम्हारी कुमति मिट गई, सुमति जाग गई है। ये तुम्हारा निर्णय है। आगे रामचरितमानस में विभीषण ने बहुत समझाया, सुंदरकांड में रावण नहीं माना। जब नहीं माना, रावण ने लात मार दी और जैसे ही चरण मारा तो मन में विचार करके, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देह जनी खोर। हे भैया, अब तुमने हमारा परित्याग कर ही दिया, अब तो हम राम जी की शरण में जाएंगे। विभीषण, तुमने ठीक किया, रावण की शरण को त्याग कर तुमने राम की शरण पकड़ ली। यही बुद्धिमताम का काम है। जो व्यक्ति अधर्म की संगत त्याग कर धर्म की संगत को पकड़ लेता है, वही एक छत्र राजा बनता है। अस कहीं चला अस कही चला विभीषण जबहि आयुहीन भई सब तबहि। विभीषण जी ने जब रावण को त्यागा, और जैसे ही रावण को त्यागा तो रामचरितमानस में सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, भैया विभीषण के त्यागते ही रावण की पूरी प्रजा रावण सहित आयुहीन हो गए। मतलब सीधा सा है, धर्म तुम्हारा साथ छोड़ देगा, तुम जल्दी मर जाओगे, तुम्हारे साथ धर्म रहेगा, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो सीताराम, सीताराम, अरे जोर से बोलो, साधु जी सीताराम। विभीषण जी बोले, देखो हम तो छोटे हैं, तुम बड़े हो, कई बार छोटे भी बड़े काम आते हैं। तुम्हारे पास तलवार हो और कपड़ा फट जाए तो क्या तुम तलवार से कपड़ा को सियोगे? बोलो, तलवार हो कपड़ा फट जाए तो क्या तलवार से सियोगे? कपड़ा को सिलने के लिए तुम्हें सुई की ही आवश्यकता पड़ेगी। सुई छोटी है, तलवार में बहुत छोटी है, लेकिन कपड़ा सिलने के लिए, जोड़ने के लिए सुई की आवश्यकता है। और सुई का एक काम बहुत अच्छा है, सुई अगर छेद करती है तो दो लोगों को जोड़ भी देती है। हमें तलवार की तरह नहीं, सुई की तरह बनना चाहिए। तलवार काट सकती, जोड़ नहीं सकती, सुई जोड़ने का काम करती है? हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। तो धन्य है श्री विभीषण जी। लेकिन लोग भी खतरनाक है। अब लोगों का क्या कहना। एक बार एक चींटी अस्पताल गई, अस्पताल के बेड पर चींटी लेट गई। डॉक्टर ने कहा क्या बात है? चींटी बोली, हाथी की तबीयत खराब है, खून की आवश्यकता पड़े हमारा निकाल लेना। बताओ, अब बताओ, खून देने के लिए चींटी गई। राम जी बचाएं। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं, छोटे मुंह होते हैं पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक बार दो चूहा गांधी धाम के दो चूहा पेड़े पर चढ़े हुए थे। हाथी नीचे निकला, एक चूहा का पैर फिसल गया, हाथी के ऊपर गिर गया। ऊपर से दूसरा बोला, पकड़ के रख, मैं अभी आ रहा हूं। कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए। कितना गजब का कॉन्फिडेंस है कि हाथी को दूसरे वाले से कहे, पकड़ के रख, मैं भी आ रहा हूं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इतना कॉन्फिडेंस हमें अपनी जिंदगी में रखना चाहिए कि भले ही छोटे हों पर काम बड़े बड़े करना चाहिए। काम बड़े क्या, प्रभु का नाम लेना चाहिए, और तुम प्रभु का नाम लोगे तुम्हारा भी बेड़ा पार होगा। जिस प्रकार विभीषण जी राम की शरण में आए, हम लोग भी आओ राम की शरण में आते हैं।